कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, मैं आपके पाठ्य पुस्तक काव्य मंजरी से पाठ संख्या 2 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसकी शीर्षक है बाल लीला, रचनाकार सूरदास जी। इसमें कविता को, पद को 3 भागों में विभक्त कर दिया गया है, 3 भागों में बांट दिया गया है। आप देख सकते हैं। मैं एक एक भाग यहाँ पढ़कर पहले सुनाऊंगा, फिर इसकी भावार्थ आपको समझाऊंगा। तो आते हैं पहला पद की ओर। शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए, चारु कोपल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए, लट लटकनी मनु मद मधुप गन मादक मधु ही पिए, कठुला कंठ ब्रज के हिरी नख राजत रुजिर हिए, धन्य सूर्य कोपल ही सुख का सत्कल्प जिए। अब इस पद में सूरदास जी का कहना है कि बालक कृष्ण जब अपने हाथों में माखन लेकर घुटनों के बल चलते हैं तो उनका पूरा शरीर धूल से भर जाता है। उनके मुख पर माखन का लेप, हाथों में माखन उनकी शोभा को बढ़ाता है। उनके लाल कमल के समान नेत्र और मस्तक व गोरोचन के तिलक, क्या कहे, उसकी व्याख्या करना के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। उनके चेहरे पर लटकती हुई उनके घुंघराले बाल को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे मधु जो है उनकी मुख सौंदर्य की रसपान करके मदहोश हो गए हैं। उनके गले पर बाघ के नाखून से बने हुए ताबीज उनकी हृदय की शोभा को बढ़ाते हैं। इसलिए सूरदास जी का कहना है कि ऐसा सुख और ऐसा दृश्य यदि मुझे एक बार भी प्राप्त हो जाए तो इसके लिए मैं सब कुछ त्याग सकता हूँ। अब आते हैं अगला पद की ओर। कहन लागे मोहन मैया मैया, नंद महर सो बाबा बाबा, और हलदर सो भैया, ऊँचे चढ़ी चढ़ी कहती जसोदा लय लय नाम कन्हैया, दूरी खेलन जानी जाहू लल्ला रे, मारेगी कहू की गैया, गोपी ग्वाल करत कोतूहल, घर घर बजती बधैया, सूरदास प्रभु तुम्हारे तरस को सरनी की बलि जैया। अब इसमें कहा जाता है, सूरदास जी कहते हैं कृष्ण के माध्यम से कि बालक कृष्ण अब मैया मैया, माता यशोदा को मैया मैया कहकर पुकारने लगे हैं, नंद बाबा को बाबा और बलराम को भैया। और इस तरह से कभी कभी वो घर से दूर खेलने के लिए निकल जाते हैं तो माँ उनकी नाम लेकर कहती है कि कन्हैया, ओ कन्हैया, कहीं दूर खेलने मत जाना, नहीं तो किसी की गैया तुम्हें मार बैठेगी। इस तरह से माता यशोदा द्वारा कृष्ण को पुकारे जाने की आवाज़ सुनकर ग्वाल वाल जितने भी है सब कौतूहल करते हैं और घर घर में संगीत बजती है, सुख का संगीत बजाया जाता है। तो सूरदास जी का कहना, हे प्रभु तुम्हारे दर्शन को मैं तरस रहा हूँ, यदि तुम्हारी दर्शन मिल गई तो मैं तुम्हारे चरणों में अपने आप को न्यौछावर कर सकता हूँ। अब आते हैं तीसरा। मैया मोई दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लिनी, तू जसोमती कब जइयो, कहा करो इसी ऋषि के मारे, खेलन हो नहीं जात, पुनी पुनी कहत कौन है, माता को है तेरो तात, गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हसद ग्वाल सब, सीखे देत बलबीर, तू मोही को मारन सीखी, दाऊ कबू न खींचे, मोहन मुख ऋषि की ये बातें, जसोमती सुनी सुनी रिझे, सुनहू कन्हा बलभद्र चबाए, जन्मत ही की धूत, सुरश्याम मोही गोदन की सो, हो माता तू पूत। अब इसमें कृष्ण जो है अपनी माँ से शिकायत करते हैं कि मैया मुझे दाऊ भैया बहुत खिजाते हैं, बहुत चिढ़ाते हैं, कहते हैं मैं तो खरीद कर लाया गया हूँ, और यह तर्क देते हैं
कि यदि तुम विश्वास नहीं करते हो तो देखो, माता यशोदा गोरी है, नंद बाबा गोरे और तुम ठहरा श्यामल शरीर। खुद तो कहते ही हैं और अपने मित्रों को भी सिखा देते हैं। इस तरह से कृष्ण जो है बलराम की शिकायत अपनी माँ से करते हैं और चुटकी दे देकर इस प्रकार से मुझे चिढ़ाते, इसलिए मैं खेलने के लिए नहीं जाता, यहाँ तक कि तुम भी मुझे ही मारना जानती हो, बलराम भैया को तो कुछ नहीं कहती हो। तो इस तरह से माता यशोदा कृष्ण के मुख से बलराम की शिकायत सुनकर अंदर ही अंदर बहुत प्रसन्न होती है और कहती है, सुनो कन्हा, बलभद्र बलराम तो बचपन से ही ढीठ रहा है, उसे जितना भी डांटो जितना भी मारो वो तो सुनता ही नहीं। मैं कहती हूँ, गौओं की कसम खाकर, गायों की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं तुम्हारी माता हूँ, तू मेरे पुत्र हो। तो बच्चों, ये जो भाग दिया गया है, इन भागों से आप इसकी पढ़ाई करेंगे, इसकी जो भी मैं प्रश्न उत्तर भावार्थ आपको प्रदान करूँगा वो भी पढ़ेंगे, जो आपको अच्छी तरह समझने में मदद करेगी। धन्यवाद।